अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में, जिनका नाम है सुज़लोन एनर्जी और जेपी पावर, जिसके बारे में अक्सर हम वीडियो बनाकर आप लोगों को बताते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे तो सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे कि सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के अंदर और जेपी पावर स्टॉक के अंदर हमें आगे क्या करना है। जैसा कि आपके सामने जो है चार्ट लगा हुआ है सुज़लोन एनर्जी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक है और इसका जो 1 डे कैंडल है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ चार्ट फ्रेम पर। 1 डे चार्ट फ्रेम पर मैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारी चीज़ें देखता हूँ। और जब स्टॉक ये यहाँ पर था, देखेंगे ये इसका सपोर्ट है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा मार्क करके आपको बताया था, अभी भी मार्क कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग इसी से मार्क कर देता हूँ, ये एक हमारा जो है इस तरीके का, यह थोड़ा इसको यहाँ से लेंगे हम। ₹53 के आसपास का एक सपोर्ट था। और मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी स्टॉक ये आपको इस एरिया में मिले, आप इसको पकड़ेंगे और इस एरिया पर सेल करेंगे। इस तरह से इसके अंदर हमने बहुत सारे ट्रेड वगैरह लिए। और यही स्टॉक जब इस एरिया में था तो मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि इस स्टॉक को कर लेने के बाद महीने 2 महीने भूल जाओ और यह स्टॉक जो है ₹60 का जो रिटर्न बनाकर देगा। तो ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ₹60 का ये हमें जाता हुआ नज़र भी आया। यहाँ पर जब था तो यहाँ पर भी हमने आपको ₹45 जो इसका भाव होता है, ये आप देखेंगे। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला इस स्टॉक के अंदर जो है आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। ये हमें जो है आने वाले समय में, यानी 2-4-5 साल में ये हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है। फिलहाल अब जब तक यह स्टॉक ₹61 का जो अपना लेवल है उसको नहीं निकालता, तब तक यह स्टॉक जो है हमें 70-75 का जो इसका ऊपर का लेवल है, यह जो है जाता हुआ नहीं दिखाई दे सकता। लेकिन तब तक हम इसके अंदर क्या करेंगे, इस स्टॉक को इस एरिया में पकड़ेंगे और और यहाँ पर इसको हम सेल करेंगे। इस तरह से मैंने आपको हमेशा बताया। और अभी हाल ही हमने आपको बताया था कि इसका जो सपोर्ट है वह आपका ₹50 रहने वाला है। जो इसका मजबूत सपोर्ट है ₹50 रहने वाला है। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि यह स्टॉक ₹53 के आसपास पकड़ेंगे और अपना स्टॉप लॉस ₹50 रखेंगे। और अपना टारगेट फ़िलहाल ₹58 है। और जब तक कि ₹61 नहीं निकालता, तब तक 55 और 58 के साथ हम इस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। और आप साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि सब्बल पैटर्न का जो है हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो वह भी हम देखेंगे इसके अंदर। लेकिन अब यह स्टॉक जैसे 54-55 रुपये के आसपास जाता है, हम इसको सेल करेंगे और सब्बल पैटर्न का भरपूर आनंद उठाएंगे। इस स्टॉक के अंदर आपको 1% 2% डेली कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आप इसके अंदर ज़बरदस्त सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि इसका जो 50 वाला सपोर्ट है, वह यहाँ आप देख रहे हैं काम अच्छे से कर रहा है। अभी काफ़ी दूर है, यानी ₹51 के आसपास यह स्टॉक गया था और वहाँ से फिर से ₹53 आ गया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब तक स्टॉक इस एरिया के अंदर है, तब तक डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर आप इसको ₹51 के आसपास पकड़ेंगे, उसके बाद आपकी दूसरी एंट्री 45-46 के आसपास होगी और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के अंदर आप बने रह सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं।
तो यह इसका एक 15 मिनट का जो है टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसा कि इस तरह से चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई थी कि यह स्टॉक जो है 13 तारीख है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 13 तारीख को जब भी स्टॉक ओपन होता है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक यहाँ पर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यह स्टॉक यहाँ तक ओपन होने के बाद फिर ऊपर तक जाता है। फिर आपको इसके अंदर धीरे धीरे से गिरावट देखने को मिलती है इस तरीके से, डेली के डेली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ऊपर के लेवल से स्टॉक हमें डेली के डेली गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से इसके अंदर हम सब्बल पैटर्न कर सकते हैं। आज भी यह स्टॉक ओपन नीचे हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस तरह से इसके अंदर गिरावट हुई और फिर ऊपर का मूवमेंट इसने दे दिया। तो अब तक के इसका जो 15 मिनट चार्ट पर जो मूवमेंट था वो नीचे की तरफ था, लेकिन अब इसका जो मूवमेंट हो गया यहाँ से ऊपर की तरफ हो गया। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो 53 रुपये का इसका जो रजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देगा इस तरह से, तो 55 जाता हुआ नज़र आएगा। और इसका जो है जो इस तरह की जो गिरावट थी, अब इस तरह की गिरावट यहाँ से थम जाएगी और यह स्टॉक जो है अब इसका जो मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे सकता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जो अपना दूसरा स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है जेपी पावर। तो जेपी पावर के बारे में भी हमने आपको हमेशा बताया कि जेपी पावर का जो, चलिए चार्ट पर ही चलते हैं। तो अभी आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जेपी पावर का। और ये इसका जब स्टॉक ये 25 और 26 रुपए के आसपास चल रहा था, यहाँ पर हमने मना भी किया था आप लोगों की यहाँ पर आप मत फंसिए, यहाँ पर आप फंस जाएंगे। ये स्टॉक जो है हमें 17 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो उसका सपोर्ट था 17 रुपए का, ये आप देखेंगे इस वाली लाइन को, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये अपना 17 रुपये वाला सपोर्ट के आसपास अभी भी स्टॉक दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर ना आज कंपनी का जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी धांसू आया है। क्वार्टरली रिज़ल्ट जो इसका था, अगले 3 महीने पहले जब इसका रिज़ल्ट आया था तो इस कंपनी ने वहाँ पर 9 करोड़ का लॉस बनाया था। वहीं अब इस क्वार्टर में कंपनी ने 468 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। और साल यानी इसी महीने का अगले साल में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 200 कुछ करोड़ के आसपास था। तो वहाँ से आप मानेंगे कि जो अगले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, वहाँ से 68% का ज़्यादा प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने बनाया है। तो क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का रिज़ल्ट ज़बरदस्त है। और इसको अगले क्वार्टर यानी 1 साल पहले इसी महीने का जो रिज़ल्ट है उससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ से भी कंपनी का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो यह स्टॉक कल के दिन हो सकता है हमें 10 या 20% का सर्किट लगाता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसा हो तो कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं होगी। तो मैंने आपको हमेशा जो है स्टॉक को आपको क्या यहाँ पर बताया, हमेशा बताया कि जब भी यह आपको 13 या 14 के भाव पर स्टॉक मिले, आप स्टॉक को हमेशा पकड़ेंगे। और साथ ही मैंने आपको बताया ये कंपनी कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज़ पॉजिटिव है, इसको अडानी ग्रुप ने ख़रीदा है। अगर इसके अंदर आगे चीज़ें कुछ बेहतर होती हैं तो यह स्टॉक हमें मल्टी बैगर बनते हुए नज़र आ सकता है आने वाले 5-10 सालों के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये इसका जो है 70 रुपये का एक सपोर्ट था और वहीं से स्टॉक जो है आप देख सकते हैं बार बार जो है सपोर्ट लेकर इस तरह से ऐसे ऐसे उसी सपोर्ट पर यह स्टॉक अभी भी टिका हुआ है।
अब ये इसका एक रेंज दायरा है जहाँ पर स्टॉक बार बार जा रहा है, आप देख सकते हैं। और मैंने हमेशा बोला आप इसको 17 पर पकड़िए, 20 पर सेल कीजिए, 17 पर पकड़िए, 20 पर सेल कीजिए। इसके अंदर ज़बरदस्त हम लोग ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। तो अभी स्टॉक हो सकता है कल के दिन हमें ये 19-20 का जो इसका लेवल है ये वाला यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यह स्टॉक 17 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर 10 रुपये का जो 10% का कल सर्किट लगाता है तो 1 रुपये 70 पैसे होता है। तो ये 19-20 रुपये यानी इस वाले लेवल पर अपना जो है हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है कल। और यह स्टॉक इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया कि स्टॉक को आपको सपोर्ट पर पकड़ना होता है। सपोर्ट पर जब भी स्टॉक आप पकड़ते हैं तो वहाँ से आपके गिरावट होने के चांस, अब मान लीजिए आपने इसको 17.10, 17.20, 17.50 ही पकड़ लीजिए, वहाँ पर इस स्टॉक को पकड़ा और कल के दिन अगर इसके अंदर मूवमेंट आता है तो स्टॉक हमें 20 रुपये या 19 रुपये के आसपास जाता हुआ नज़र आएगा। तो 10-5% का हमें प्रॉफिट एक महीने के अंदर जो है मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये होता है आपका सपोर्ट पर पकड़ने का प्रॉफिट। वहीं अगर आपने सपोर्ट पर पकड़ा और उसके नीचे अपना 20-30 पैसे का, 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लिया और आपने सपोर्ट पर पकड़ा या सपोर्ट पर पकड़ा तो उसके नीचे जाने के चांस वैसे ही बहुत कम होते हैं। जैसा कि आप सुज़लोन में देख रहे होंगे, अगर आपने 51 पर, 53 पर वो पकड़ा तो स्टॉक जैसे ही वह अपने उसी प्राइस के आसपास घूम रहा है, वैसे यह भी आप देख सकते हैं। ये जो है 17 रुपये के आसपास काफ़ी दिनों से घूम रहा है। तो इसके अंदर मैं डेली सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करके 10-20 पैसे डेली आराम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एक महीने से इसी स्टॉक के अंदर। तो जैसा कि आप लोग ने इसके अंदर देखा और चीज़ों को समझा, आप अपने हिसाब से इसके अंदर अपना व्यू बना सकते हैं। तो अभी स्टॉक के अंदर आपको 10 पैसे 20 पैसे अगर लेना है तो आप खुद सोचिए, आप जाइए चार्ट पर देखिए और अपने खुद से सवाल कीजिए कि आप इस स्टॉक से अंदर 10 पैसे सब्बल पैटर्न के ज़रिए से क्या नहीं निकाल सकते हैं। सब्बल पैटर्न में आपको क्या करना होता है, सब्बल पैटर्न में आपको स्टॉक जो है ऊपर के लेवल पर सेल करना होता है और आपको 10 पैसे 20 पैसे लेकर उसको वापस फिर से छोड़ देना होता है। तो अब आप खुद सोचिए कि आखिर सारे लोग कमा रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं या आप क्यों नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ जानकारी है, किसी भी स्टॉक को बाय व सेल करने की हमारी तरफ से कोई सलाह नहीं है। बाय व सेल करने से पहले अपने भीतर से सलाहकार से सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नहीं पसंद आया तो वीडियो के नीचे भी कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं आई, हम और बेहतर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही हमारी मुलाकात किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर होगी। जय हिंद, जय भारत।